हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। हिंदी सजेशन के अंतर्गत मैं आज जिस कविता को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ वह कविता है हो गई है पीर पर्वत सी और कवि हैं दुष्यंत कुमार। तो चलिए देखते हैं कि इस पाठ से आपके परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, पहला, कविता का मूल भाव या सारांश अपने शब्दों में लिखें। तो मैंने आप लोगों को यह कविता पूरी अच्छी तरह से समझाया है, पूरे अर्थ को बतलाया है, प्रत्येक पंक्ति की भी व्याख्या की है मैंने। तो आप प्रत्येक पंक्ति के अर्थ को समझकर पूरी कविता के सारांश या मूल भाव को आप अपने शब्दों में लिख लें। इसके साथ ही साथ एक प्रश्न जो है वो समस्या से संबंधित हो सकती है। देखिए, तो समस्या से संबंधित प्रश्न का उत्तर सोचेंगे आप कैसे लिखें। तो आपने तो कविता को पूरी अच्छी तरह से पढ़ा है। मैंने कविता को समझाते समय ही कवि ने किन समस्याओं को बतलाना चाहा है उसका उल्लेख इस कविता में मैंने कर दिया है। जैसे भ्रष्टाचार है, कालाबाजारी है, ये सारी समस्याएं जो हैं जो आज हमारे वर्तमान समय में पूरे समाज को, देश को खोखला बना दे रही है, ऐसी समस्याओं का उल्लेख कवि ने अपनी कविता में किया है। हम मनुष्य इन सारी समस्याओं को देख करके भी मौन हैं, इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाते। इस ओर भी लेखक ने इशारा किया है। लेखक चाहते हैं कि हम अपनी चुप्पी को त्यागें। हमारी ज़िंदगी जो लाश बनी हुई है, हम जो लाश बनकर जी रहे हैं, यानी हमारे ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। अपने चारों तरफ के भ्रष्टाचार को देखकर हमारे अंदर कोई आक्रोश नहीं आता, तो हमारी स्थिति कैसी बन गई, एक लाश की तरह बन गई है। तो हमें लाश नहीं बनना है, हमें अपने आप को जीवंत बनाना है, हाथ लहराना है, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। यह बात कवि ने की है। तो पूरी कविता को समझकर आप इस प्रश्न का भी उत्तर अच्छी तरह से आप लिख सकेंगे। यदि किसी पंक्ति की व्याख्या पूछी जाती है तो आप पंक्ति के अर्थ को तो जानते ही हैं, आप उसे लिखेंगे। इसके साथ ही साथ जब विशेष अर्थ लिखने की बात होगी तो आप क्या लिखेंगे कि इसकी भाषा सहज खड़ी बोली है। अलंकार यानी उपमा अलंकार लिखेंगे। भाव क्या है, आक्रोश की भावना व्यक्त हुई है और शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश। तो देखिए, यहाँ पर दो बात है। ये दो बात आप समस्या में भी लिख सकते हैं कि तो आपको स्वयं से लिखना होगा, स्वयं से लिखने की कोशिश करनी होगी। आप जब खुद से नहीं लिखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितना समझे हैं। तो आप स्वयं से लिखने की अवश्य कोशिश करें। यदि कहीं आप नहीं लिख पा रहे हैं, कहीं लिखने में दिक्कत हो रही है, तो आप मुझसे अवश्य कहें। तो उम्मीद करती हूँ आपको भली भांति समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से और कैसे प्रश्न को आपको परीक्षा के लिए पढ़ना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।